गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए तीनों ही इंडिसेस आपका निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी तीनों ही इंडिसेस एज पे बैठे हुए हैं। और शुक्रवार की जो मेरी कमेंट्री थी उसमें मैंने तीन बातें कही थी कि एक तो टर्बुलेंस के लिए तैयार रहिए, मल्टीपल काइंड ऑफ स्विंग्स जिसे कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स, और तीनों ही इंडिसेस में अलग अलग। लेकिन निफ्टी में कोर अप्रोच ये थी आशीष कि हमारे इस पूरे अप ट्रेंड में जो ये अप ट्रेंड रहा है 26 अप्रैल से लेकर अब तक, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों क्रिटिकल एवरेज रहे हैं। द मोमेंट यू विल ब्रीच 18,710 ऑन द डाउन साइड, 18,710, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और सस्टेन करेगा तो एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ 20 डे में, जो कि परसिस्ट कर रहा था 18,639 पे। ऑलमोस्ट वही लो लगा शॉर्ट ट्रेड पे और 20 डे में हम टच करके आए। ऑलमोस्ट निफ्टी 20 डे की ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ आशीष। अगर शॉर्ट ट्रेड है आप तो क्या करें? और निफ्टी बैंक में शॉर्ट ट्रेड नहीं बना था। क्यों? क्योंकि क्लियर कट अप्रोच थी कि जब तक 43,510 ऑन द डाउन साइड नहीं ब्लीच होगा आपको लॉन्ग रहना है और डिप्स को बाय करना है। और एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का जो डे लो था आशीष वो 43,510 की ट्रेजेक्टरी ही थी। अब कैसे अप्रोच करें? देखिए मेरे मुताबिक आपके पास अगर निफ्टी का शॉर्ट ट्रेड है और नहीं भी है तो क्या करें? लेट्स चेक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आशीष। कैश का अभाव है, एफआईएस की कैश में सेलिंग, डीआईएस की कैश में सेलिंग, 350 करोड़ रुपए की, 700 करोड़ रुपए की। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने आशीष करीब 247 करोड़ रुपए का बेचा, करीब 2700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग उन्होंने रिड्यूस कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 494 करोड़ रुपए की बाइंग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में आशीष 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। और हुआ क्या? यहां पर 2 लाख कॉल खरीद के लगभग 2,10,000 कॉल बेच दी, यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड एज पर दीज स्टैट्स। और पुट लॉन्ग 2,27,000, उसके अगेंस्ट मात्र 1,38,000 पुट। तो एफआईएस के स्टैट्स और ऑप्शंस के स्टैट्स और इंडेक्स के स्टैट्स थोड़े से खराब है आशीष। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे और कॉल राइटिंग के स्टैट्स आएंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अब इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपायर होगा गुरुवार को आशीष, वहां पे खड़ी है 18,800, और अब वो नीचे भी आ रही हैं करीब 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। ये देखिए आशीष, 18,800 और 700 की कॉल ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, कोई पुट एक कमांडिंग पोजीशन में है तो बस वो है 18,500 की पुट। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए पहले रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। RS1 रेजिस्टेंस की प्लेट ये सजेस्ट करती है अगर आपके पास शॉर्ट है शुक्रवार का, मैं तब तक लॉन्ग के बारे में नहीं सोचूंगा आशीष इस ओपनिंग के साथ जब तक कि हम 18,708 और 18,744 744 क्या है, दैट इज 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ट्रेजेक्टरी जब तक नहीं रीगेन कर रहा है, इट्स ए शॉर्ट एंड राइज फॉर मी। अगर आपके पास शॉर्ट है तो भी रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग ट्रेड के कन्विक्शन तभी बनेंगे जब हम 744 के ऊपर सस्टेन होने लगेंगे 10 डे के ऊपर, अदरवाइज नहीं। 744 के ऊपर सस्टेन होंगे तो 784 810 तक का स्विंग मिलेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग नहीं। इन लेवल्स के नीचे शॉर्ट शुक्रवार का अगर आपके पास शॉर्ट है या फिर हम शॉर्ट करते हैं पहले आरएस के नीचे, तो याद रखिएगा 18,629, जैसे कि मैं कह रहा था कि 26 अप्रैल से लेकर अब तक के स्विंग में 20 डे ने अपनी भूमिका निभाई है। अगर 629 पे अपने शॉर्ट को ट्रेड को चेक कीजिएगा, अगर नहीं वॉलेट हो रहा है तो कवर करेंगे, और वॉलेट हो रहा है आशीष तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 583 और 531 की ट्रेजेक्टरी में जाएं। बट इन सभी ट्रेड्स को चेक करना है एग्जैक्टली एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट 18,629। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में सारा एडवांटेज एचडीएफसी बैंक दे रहा है आशीष। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई के स्ट्रक्चर्स खराब हो चुके हैं, स्पेशली एसबीआई फ्राइडे के क्लोज में काफी खराब हो गया था। यहां पे अगर आप कॉल राइटर्स का प्लेसमेंट देखें और पुट राइटर्स का प्लेसमेंट देखें तो 44,000 पे और 43,800 पे, इन दो जोन्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं इस वक्त, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स। और अगर पुट राइटर कहीं पर है तो वह 38 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ 43,500 के, ये जो वाइल्ड आप ऑरेंज कैंडल देख रहे हैं। याद रखिएगा रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। रेजिस्टेंस की प्लेट में RS1 यानी 43,801, 43,949, 44,024, ये हर सर्कमस्टेंसेस में एक सेल एंड राइज की ट्रेजेक्टरी है मेरे लिए। यहां पे इस रेजिस्टेंस 1 के आसपास एक शॉर्ट ट्रेड, और याद रखिएगा स्ट्रेंथ तभी आएगी जब हम 44,024 के ऊपर निकलेंगे, तभी लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, या फिर जब हम शॉर्ट RS1 के आसपास करें। प्लीज उस शॉर्ट ट्रेड को हमें चेक करना है बेस 1 पे आशीष।
और वो है 43,501, ठीक एग्जैक्टली वो शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी। यहां पे शॉर्ट ट्रेड को कवर कीजिए, लॉन्ग के बारे में सोचिए, बट याद रखिएगा ये मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, आपने ट्रेड को चेक करना है। अगर 43,510 वॉलेट हो रहा है आशीष और सस्टेन हो रहे हैं तो नीचे के जो पिवट पॉइंट्स हैं वहां तक वो शॉर्ट ट्रेड जा सकता है। निफ्टी बैंक अभी भी रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस हैं, बट निफ्टी आशीष बिलो 10 डिमा वीक लग रहा है आशीष।